बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। वहां एक उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटा को पुणे में 18,000 करोड़ की जमीन दे दी गई 300 करोड़ में। और पता है स्टांप ड्यूटी कितना देना पड़ा था? 500 रुपए। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह महाराष्ट्र में हुआ है जहां देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज के सीएम हैं। अब आगे बताता हूं, तो कुछ भी नहीं है। यह है दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये नया स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाकर नाम नहीं लिख रही है। जो अस्पताल स्कूल बना हुआ है, ये स्कूल बाबा साहब के नाम से था, इसको सीएम स्कूल कर रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री नवोदय स्कूल नहीं बनाए, केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाया, उसका नाम बदल दिया। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय। नरेंद्र मोदी ने आरएमएल हॉस्पिटल नहीं बनाया, नाम बदल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में स्टेडियम नहीं बनाया, नाम बदल दिया। इन्होंने गुजरात में स्टेडियम नहीं बनाया, नाम बदल दिया सरदार पटेल के स्टेडियम का। आप सोचिए क्या चल रहा है देश के साथ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यह है बिहार में चुनाव है। मैं इस देश के तमाम बहुजनों को बताना चाहता हूं। यह है रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री। यह तस्वीर देख रहे हैं, यह बाबा साहब के नाम से सेंटर ऑफ एक्सलेंस, बाबा डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्कूल था। मैडम को अब अपना नाम रखवाना है इस पर, जीते जी। तो नाम रख दिया गया है सीएम स्कूल। अब रेखा गुप्ता तो कर नहीं सकती हैं, तो सीएम स्कूल रख दिया गया है। यह इस देश के तमाम शोषित वंचितों को समझना चाहिए। और ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। आरएमएल में वाजपेयी का नाम जोड़ दिया। सरदार पटेल, जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, उनके नाम पर जो स्टेडियम था अहमदाबाद का, उसको प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर रख लिया। आप सोचिए, दिल्ली में कोटला स्टेडियम था, बाबा साहब के नाम से एक छोटा नाम रखा हुआ, बाबा साहब अंबेडकर, और वहां पर अरुण जेटली के नाम पर रख दिया। तो अब मुख्यमंत्री जी अपने नाम पर रख ली, तो बाबा साहब का नाम मिटाने चले हैं। ऐसा ना हो कि बाबा साहब के अनुयायी इनको सत्ता से बेदखल कर दे। मेरा काम है आपको बताना। अब ये दूसरी बड़ी खबर देखिए। ये इतनी ईमानदार पार्टी है, ये बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। एनसीपी जो गुट है एक, ये इनके साथ है। वे पहले भी बहुत बेदाग हो चुके हैं। ये शरद पवार जी के भतीजे हैं। इनके बेटे को पुणे में दलित समाज का महार वतन का जमीन था, 18,000 करोड़ की जमीन थी वो। प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट किया, 18,000 करोड़ की जमीन मात्र इनको 300 करोड़ रुपए में दे दी गई, 300 करोड़। और अब इनको कहा गया कि सिर्फ 500 रुपए आपको स्टांप ड्यूटी चुकाना है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये बीजेपी सरकार में हो सकता है। अच्छा, कोई टीवी अखबार वाला सवाल पूछ रहा है क्या? अच्छा, आप खेल पलट दीजिए। मान लीजिए लालू यादव मुख्यमंत्री होते, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, और ये घटना हुई होती, तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। और जब टीवी अखबार तो दिखा नहीं रहा है, जब सोशल मीडिया पर इनकी ढोल फट गई, किरकिरी होने लगी, अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अब जांच होगी और इनसे जमीन ली जाएगी और इनको 48 करोड़ का स्टांप ड्यूटी चुकाना पड़ेगा। पहले बिना सरकार के जानकारी के एक डिप्टी सीएम का बेटा सीधे सीधे 18,000 करोड़ की दलितों की जमीन कब्जा कर ले, अपने नाम, अपनी कंपनी के नाम रजिस्टर करवा ले, और आपको पता नहीं था, तो इस्तीफा दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। किस काम के हैं आप? तो ऐसे चल रही है बीजेपी की सरकार। लेकिन टीवी अखबार को सवाल पूछने की फुर्सत नहीं है। अब यह है धीरेंद्र शास्त्री। इनको अब हिंदू राष्ट्र चाहिए। इनके खिलाफ पूरा बहुजन समाज मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतर गया है। टीवी अखबार वाला धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को दिखाएगा, लेकिन इनके खिलाफ जो पूरा बहुजन समाज मध्य प्रदेश में उतरा हुआ है, उसको नहीं दिखाएगा। और कुछ क्रिकेटर्स इनके साथ बैठ गए हैं, जिनके यहां रेड पड़ा। शिखर धवन के यहां इनकम टैक्स ईडी का रेड पड़ा। ये लोग सट्टेबाजी कंपनियों से पैसा लेते थे, जाके हिंदू बन गए। तो आजकल यही है, अगर आप बड़े भ्रष्टाचारी हैं तो तुरंत हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हो जाइए, हो सकता है कि आप बच जाएं। और ये जो मिश्रा नाम का ये जो वकील है, जिसको आप सब जानते ही थे,
ये शख्स उस शख्स की पैरवी कर रहा था जो पेशाब करता है दलितों पर, पिछड़ों पर, लेकिन कोर्ट ने इनको इजाजत नहीं दी है। तो इन तमाम जातिवादी मनुवादियों से सावधान रहिए। मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपको नहीं बताया जाता है वो बताएं। ये तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। इस शख्स का काम है सिर्फ बीजेपी के लिए वोट डालना। कहा जा रहा है कि 25 लाख लोगों का ऐसा गिरोह है जो सिर्फ बीजेपी के लिए देश भर में घूम घूम के वोट डालता है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने तो अभी सिर्फ खुलासा किया है, ट्रेलर दिखाया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग का प्रमुख, ये तीनों इस नेक्सस में शामिल है। वोट चोरी में 25 लाख लोगों का गिरोह काम करता है। ये लोग वोट फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कहा है कि ज्ञानेश कुमार जेल जाना चाहिए, तभी इस देश के लोगों को न्याय मिल पाएगा। हमारे पास विस्तृत जानकारी है, अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। सीधे तौर पर पीएम मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मिलकर वोट की चोरी कर रहे हैं। और यह है वो जातिवादी मनुवादी जो लगातार बहुजन समाज को गाली देता है। मध्य प्रदेश के भिंड में दलित युवक को पेशाब पिलाने की घटना, यह अनिल मिश्रा उसका जज था। और दिल्ली में रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, वो बाबा साहेब के नाम के स्कूल सेंटर का नाम बदल रही हैं। रामजी गौतम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीएसपी का, इन्होंने इसका संज्ञान लिया है। बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सलेंस का नाम बदलकर सीएम श्री रख देना बीजेपी की सोच है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति। सोचिए इस तरह के हालात हैं। और मध्य प्रदेश में बच्चों को पेपर पे खाना खिलाया जा रहा है। उनका बच्चा विदेश पढ़ रहा है। तो शुक्र हो बिहार में, जो बिहार के लोगों ने पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के नाम पर वोट करना शुरू कर दिया है। या हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड फेल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बलिया में शराब माफिया ने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को बुरी तरह से मारा है। ये यूपी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक है। अर्जुन और ज्ञानेश कुमार में एक बात कॉमन है, दोनों की मछली पर आंख है। ये सोचिए किस तरह से। नालंदा में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही है, स्ट्रांग रूम में बेईमानी हो रही है। यह राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है। वैशाली में और खेसारी लाल यादव हीरो की तरह उभरे हैं। उनकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ जुट रही है उससे साफ है कि बहुजन समाज के लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में सोचिए वीवीपैट मिला है सड़कों पर। और ये वो तस्वीरें हैं राजधानी के 75 सरकारी स्कूल सीएम श्री में तब्दील। एसओआई अब भी सीएम श्री। बताइए, मतलब ये स्कूल बना नहीं सकते हैं, उसका सिर्फ नाम बदल रहे हैं। कुछ अच्छी खबरें भी है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। ये स्क्रीनशॉट देखिए। एटा के जलेसर में एक बुजुर्ग दंपत्ति थानेदार के यहां पहुंचा। थानेदार ने, अमित कुमार ने उनको बैठाया, खाना खिलाया और कहा कि हम आपको जरूर न्याय दिलवाएंगे। और यह है धीरेन्द्र शास्त्री। आजकल इनको चूल मची है, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। एक हिंदू गांव तो बना नहीं रहे हैं। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी कोई कब तक जज बनने नहीं दे रहे हैं। ये आदमी पूरी तरह से सरकार का एजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं टीवी अखबार दिखा रहा है कि इनका विरोध नहीं हो रहा है। दतिया जिले के इंदरगढ़ में सामाजिक तनाव। दामोदर यादव ने सैकड़ों समर्थक उतरे हैं सड़कों पर। एससी एसटी ओबीसी संगठन लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं और यह खबर कोई आपको नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बिहार में विपक्ष जहां पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात कर रहा है, मोदी जी का भाषण सुनिए। कट्टा, सिक्सर, हैंडसअप, घुसपैठिया, जानकी मंदिर, आरजेडी, परिवारवाद, भाइयों बहनों, ये स्थिति है। और ये है अकेला एक खेसारी लाल यादव इन लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। और बिहार में अभी तक फाइनल डेटा नहीं आया। 65% कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के समय सोचिए, 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, 30 अप्रैल को 66% कर दिया गया था 11 दिन बाद। दूसरे चरण में 61% वोटिंग हुई थी, बाद में फिर 66% कर दिया गया था। तो ये वोटिंग ईवीएम से करवा रहे हैं और डेटा तक नहीं बता रहे हैं कि कितना % वोटिंग हुआ है। चलिए, देर सही। और जो पुणे के मुढ़वा वाली जो 43 एकड़ जमीन जिसकी 1800 करोड़ रुपए कीमत है, उसको लेकर अब देश भर में आंदोलन शुरू हो गया है। बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कहा है कि 5000 लोगों को चिन्हित किया गया है जो लगातार घूम घूम कर वोट करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। सोचिए, कल देखा आपने एलजेपी के सांसद दोनों उंगली पर वोट डाला था उन्होंने। और उनके पिताजी भी जो हैं वो उनके, मतलब क्या कहा जाए, अशोक चौधरी, उनका भी जो हाथ था वो हाथ नहीं था जिस पर इंक लगाया जाता है।
तो वोट चोरी के एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार से मीडिया को सवाल पूछने की हैसियत नहीं है। और इसकी वजह यह नहीं कि पत्रकार डरते हैं, पत्रकार तो मैं भी हूं। ये जाति का कनेक्शन है। इस देश के जातिवादी मनुवादी को लगता है कि मेरी सरकार है। डर नहीं है, ये जातिवाद है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।